नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 23 अप्रैल सन 2023 अक्षय तृतीया के दिन सिद्ध करने के लिए चौतीसा यंत्र लेकर। इस बीते दिनों लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई। बहुत सारे लोग हमारे पास आए, बोले कर्ज में फंसे हैं, क्या करें, इनकम की स्थिति सही नहीं है, धन बढ़ाने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय। तो उन्हें मैंने इस चौतीसा यंत्र के बारे में बतलाया, उन्होंने किया, उनको लाभ हुआ। तो इस अक्षय तृतीया के दिन आप भी यदि इस चौतीसा यंत्र का निर्माण कर सिद्ध कर ले तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर भी अवश्य होगी। यदि आप भी छोटे व्यापारी वर्ग के हो, बड़े व्यापारी हो या गृहस्थ आश्रम में रहने वाले कोई आम आदमी हो, तो आपको भी ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना है इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए। क्या विधि है, क्या नियम है, किस प्रकार करना है और क्या सामग्री लगेगी, आइए पहले इसके बारे में जान लें। तो आपको ये अक्षय तृतीया के दिन करना है। किस तारीख को है? 23 अप्रैल को। अक्षय तृतीया नाम ही अक्षय है। यदि उस दिन जो काम हो जाए, जो काम बन जाए, वो अक्षय हो जाता है, उसका नाश जल्दी नहीं होता। यदि उस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बन जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा जल्दी हटती नहीं। इसलिए ये काम उसी दिन करना है। प्रातःकाल नहा धोकर, पवित्र होकर, शुद्ध होकर भगवान कृष्ण को, उस दिन ये भी महत्व है कि भगवान कृष्ण को चंदन से सुवासित करना है, उन्हें पीला चंदन लगाना है। बड़ा ही महत्व है उस दिन का। भगवान कृष्ण को पीला चंदन लगाना चाहिए, जौ का दान करना चाहिए। मुश्किल तो है किंतु प्रयत्न करने पर मिल जाएगा। तो जौ का दान करना चाहिए और मिले तो एक दाना जौ अपने दांतों के नीचे भी दबाना चाहिए। बात कर ले उपाय की कि हमारा जो प्रयोग है वो कैसे होगा। अक्षय तृतीया के दिन स्थिर लग्न में, स्थिर लग्न कब मिल रहा है तो प्रातः 7 बजे से 8:45 तक। 8 बजे तृतीया तिथि समाप्त हो जा रही है, किंतु हम 8:45 तक ये प्रयोग कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे तक तो हो जाए, 1 घंटे के भीतर 7 से 8, किंतु यदि ना हो पावे तो 8:45 तक पूर्ण हो जाए। क्या करना है? प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके 7 बजे आपको अपने पूजा स्थल पर बैठ जाना है। अपने देवी देवताओं की पूजा करके सब कुछ काम निपटा लेना है, सारी सामग्री जुटा लेनी है। 7 बजे से यह प्रयोग चालू कर देना है। कौन सा, कैसे करें यह प्रयोग? तो आपको उस दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना है, लाल आसन पर बैठना है। एक भोजपत्र लेकर आप जो यह यंत्र देख रहे हो, यही है चौतीसा यंत्र। क्या खासियत है इस यंत्र में? तो आप इस यंत्र को ऊपर से, बीच में से, दाहिने बाएं से, चाहे जिधर से गिने लो, जोड़ने पर अंत में 34 ही नंबर आएगा। ऊपर से जोड़िए 34 ही आएगा, नीचे से जोड़िए 34 ही आएगा, इधर से जोड़िए 34 ही आएगा। तो इसीलिए इसका नाम है चौतीसा यंत्र। तो उस दिन आपको सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण करना है। अब पितरों का तर्पण कैसे करें? तो मार्केट में अनेक पुस्तकें हैं इसकी। यदि आपके घर में गीता प्रेस की नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक है तो उसमें पितरों का तर्पण दिया गया है। पहले आप पितरों का तर्पण करें। पितरों का तर्पण करने के बाद आपको एक तांबे का प्लेट लेना है। तांबे का प्लेट सभी लोग जानते हैं, छोटा सा आपको एक तांबे का प्लेट लेना है। तांबे का प्लेट ना मिले तब आपको जो है भोजपत्र लेना है। सभी स्थितियां एक बराबर नहीं होती, तो सभी को देखते हुए चलना है।
तो श्रेयस्कर है तांबे का प्लेट लीजिए, तांबे का प्लेट ना मिले तो भोजपत्र लीजिए। लाल चंदन पानी डालकर उसे घोरकर उसमें अनार की लकड़ी से इस यंत्र को बनाना है। कैसे बनाना है? तो कहा गया है अंका नाम वामतो गति, बाएं से दाहिने ओर आपको लिखना है। कैसे लिखना है? तो आप देखिए, सबसे पहले 5 लिखा है, 5 4 9 16 इस प्रकार आपको लिखना है। 5 4 9 16 उसके नीचे 10 15 6 3 इस प्रकार करके आपको हिंदी में ही, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में ही इस यंत्र को बनाना है, इन अक्षरों को लिखना है। पहले 5 4 9 16, दूसरा 10 15 6 3, तीसरी लाइन 8 1 12 13, चौथी लाइन 11 14 7 2। अब कुछ लोगों की दुविधा होगी कि तांबे के प्लेट में कैसे लिखे, प्लेट गोल होता है। तो आप देखो, जो बीच में थोड़ा सा खाली स्थान होता है उसमें आपको चौकोर लाइन बना लेनी है। ये यंत्र कितने खानों का है? तो 16 खानों का है। तो आपको बीच में ही 16 खाने बना लेने हैं उस तांबे के प्लेट में। कैसे बनाए? लाल चंदन घोरकर अनार की लकड़ी से बनाना है। अब अनार की लकड़ी ना मिले तो तब जो आपकी ये मध्यमा उंगली है, पहली के बाद दूसरी, जो दूसरी उंगली है मध्यमा उंगली, उसी से आपको ये यंत्र बनाना है। इस उंगली को देव तीर्थ का, देव उंगली का जो है नाम दिया गया है, तो आप इस उंगली से बना सकते हो। तो आपको मध्यमा उंगली से इस यंत्र को बनाना है। बनाने से बाद दाएं से अंका नाम वामतो गति, बाएं से दाएं आपको इस प्रकार बनाना है। बनाने के बाद फिर आपको इस यंत्र को कुछ देर सूखने के लिए रख देना है। जब विधिवत पूरी तरीके से यह यंत्र सूख जाए, भाई साल भर आपको रखना है पूजा पाठ के लिए, तो इससे विधिवत सुखा दीजिए। सूख जाए तब इसका पंचोपचार से पूजन करना है। किस प्रकार पूजन करें? तो सबसे पहले गंध, जो तो थोड़ा बहुत हल्दी रोज इत्यादि हो उसे चढ़ा दीजिए। गंध, अक्षत, थोड़ा सा चावल, पुष्प, फूल, 2-4 फूल चढ़ा दीजिए। भाई साल भर इस यंत्र राज से आपको धन चाहिए तो इनकी पूजा तो करनी पड़ेगी, तो इनका पूजन करना है। हल्दी रोटी चढ़ा दीजिए, गंध, अक्षत, पुष्प, कुछ 2-4 फूल, धूप दिखला दीजिए, दीप, और अंत में नैवेद्य। माँ लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। पूजन करके फिर आपको आचमनी 3 बार जल पीना है। संकल्प लेना है। कैसा संकल्प? हाथ में जल लेकर, फूल अक्षत लेकर, उसमें पैसे डालकर अपना नाम गोत्र बोलते हुए, मैं अमुक गोत्र का, अमुक नाम का व्यक्ति, अब अपना गोत्र न मालूम हो तो क्या करें? तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हो। जिसका कोई गोत्र नहीं होता उसका कश्यप गोत्र होता है, क्योंकि सभी लोग कश्यप मुनि की ही संतान है। तो जिन्हें अपना गोत्र ना मालूम हो वो कश्यप बोल दे। तो मैं कश्यप गोत्र का अमुक नाम का व्यक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए यह यंत्र बना रहा हूँ। इसका पूजन अक्षय तृतीया के दिन कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर आपको वो सब नीचे गिरा देना है। यंत्र जब सूख जावे तब पूजा करनी है, जैसे बतलाया। पूजा करने के बाद आपको इस मंत्र का 11 माला कम से कम जप करना है। कौन सा मंत्र? ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करना है। जप करने के बाद 11 या 21 कनक धारा स्तोत्र, इसका पाठ करना है। देखिए, यह पाठ संस्कृत में होता है, थोड़ा कठिन भी होता है। तो यदि आप पाठ ना कर पाओ तो मोबाइल आपके पास रहती ही है, उस मोबाइल में इस पाठ को YouTube पर आप चालू कर लीजिए। बहुत सारा वीडियो बना है। इस पाठ को आप चालू कर लीजिए। इसको चालू करके आप बगल में रख लीजिए और अपने पुस्तक में देखते रहिए। मोबाइल में वो पढ़ रहा है और आप किताब में देखते हुए मिलाते हुए चले जाइए। आपको 11 पाठ सुनना है। इसी प्रकार से मोबाइल में
आवाज़ चल रही है, गाना बज रहा है, पाठ चालू है और आपको किताब में देखते हुए अक्षर मिलाते हुए चले जाना है। इस प्रकार 11 पाठ श्रवण करना है। उसके बाद एक आचमनी जल आसन के नीचे गिराकर माथे लगाना है। कपूर से यंत्र की आरती करनी है और उठ जाना है। कुछ देर के लिए उस यंत्र को उसी स्थान पर, पूजा के स्थान पर छोड़ देना है। फिर अब देखिए समय तो पूरा हो गया, 8:09 बज गया, समय पूरा हो गया। आपको यंत्र को वहीं पर छोड़कर कुछ देर के लिए उठ जाना है। फिर जब पुनः स्थिर लग्न आवे, पुनः स्थिर लग्न कब आएगा, समय नोट कीजिए, 1:30 बजे के बाद, 1:30 के बाद और 3 बजे से पहले इस यंत्र को आपको उठाकर, आप यदि व्यापारी हो, दुकान आपकी है, तो जहाँ पर दुकान है उस जगह पर रखना है। जहाँ पर आपकी दुकान है, जहाँ दुकान में आप मंदिर बनाए हुए होंगे, तो आपको दुकान के मंदिर में रखना है। यदि आप दुकान में नहीं रख सकते, आप व्यापारी नहीं हो, तो आप जहाँ पर पैसा रखते हो अपने घर में, जहाँ पर थोड़े बहुत पैसा रखते हो, उस जगह पर रखना है। फिर आप चाहे तो इस यंत्र की रोज पूजा कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, एक बार में ही यह यंत्र सिद्ध हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये था यंत्र बनाने की विधि और चौतीसा यंत्र सिद्ध करने की विधि। तो आप इस अक्षय तृतीया इस यंत्र का लाभ अवश्य उठाइए। बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। आप भी एक बार करिए, फिर देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर कैसे होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आप इस यंत्र को बनाकर इसका लाभ उठाइए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक से, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।